नमस्कार भाइयों एवं बहनों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी आध्यात्मिक और ज्योतिष ज्ञान के इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग डरे से रहते हैं। ये डर क्यों होता है, लोग डरते क्यों हैं और इससे बचे कैसे, इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, डर लगभग हम सबके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के बना रहता है। कोई किसी बात से डरा है तो कोई किसी और बात से, और इस डर की वजह से हम अपना जीवन भी खुल कर के नहीं जी पाते हैं। हम सबके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर के बना रहता है डर। मित्रों, डर जीवन के सबसे अप्रिय अनुभवों में से एक है। आपको जिस चीज़ का डर लगता है, वास्तव में वह उतनी डरावनी होती नहीं है जितना कि खुद का डर। कोई आए और आपका दिल दुखाए, उससे पहले ही आप खुद ही अपने आप को इतना दुख पहुंचा लेते हैं कि उसके करने के लिए ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है। डर की सबसे बड़ी वजह है कि आप अपने शरीर और मन के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अपनी पहचान बना ली है। आप वास्तव में भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा लेकर उसे कुछ शक्ल देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यही भविष्य है। मित्रों, शरीर और मन के साथ कुछ भी गलत नहीं है, वे शानदार चीज़ें हैं, लेकिन आपने उनका एक बार इस्तेमाल किया और आप उसी से उसी में अटक करके रह गए। सब कुछ इतनी बुरी तरह से उलझ गया है कि आपको यह भी पता नहीं है कि आप कौन हैं और आपका शरीर कौन है, आप कौन हैं और आपका मन कौन है। मान लीजिए मैं आपका दिमाग ले लूँ तो क्या आप डरेंगे? नहीं। या यूँ कहें कि अगर मैं आपका शरीर ले लूँ तो क्या उसके बाद आप डरेंगे? हालांकि डर से बचने के लिए आपको अपना शरीर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपने शरीर से थोड़ी सी दूरी बनानी है। ठीक इसी तरह आपको अपने मन से भी थोड़ी दूरी बनानी है। एक बार अगर आपके और आपके शरीर और मन के बीच थोड़ी दूरी बन गई तो फिर आपको भला किस बात का डर होगा। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा पुराना फूलदान है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है और अब आपको मिला है। आपको हमेशा यह बताया गया कि यह बहुत भाग्यशाली फूलदान है। हमारे परिवार के लोगों की ज़िंदगी बस इसी फूलदान की वजह से अच्छी तरह चलती रही। उस फूलदान से अपने आप को आपने जोड़ लिया। मान लीजिए कि अगर मैं आकर के उस फूलदान को तोड़ दूं तो क्या होगा? आपके दिल में डर बैठ जाएगा कि अब आपके साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि आपने इस फूलदान के साथ अपनी बहुत ज़्यादा पहचान बना ली है। मान लीजिए आप हमेशा से बिना किसी तनाव के आराम से कार चलाते रहें। अचानक एक दिन कोई आकर के आपके कार से टकराता है, धक्का मार देता है, या आप खुद किसी चीज़ से टकराते हैं जिसमें आपको ज़रा सी चोट लग जाती है और थोड़ा सा दर्द होता है। लेकिन अगले दिन जब आप कार में बैठेंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अभी तक आप सड़क पर मस्ती से कार चलाते थे, अब अचानक कार चलाने के लिए आप भगवान को ही याद करने लगेंगे और मदद की ज़रूरत समझने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि शुरू से आप में डर नहीं था या पहले भी था, लेकिन इसके प्रति सचेत होने के लिए एक दुखद मौके की ज़रूरत पड़ी। मित्रों, डर जीवन से पैदा नहीं होता है, बल्कि यह आपके भ्रमित मन की उपज है।
आप थोड़ा सा भ्रमित हैं, आप गैर मौजूद चीज़ों को लेकर के इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आप हकीकत में रहने की बजाय उस ख्याली दुनिया में रहते हैं जो लगातार अतीत के सहारे भविष्य में झांक रही होती है। मित्रों, आप वास्तव में भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानते। आप सिर्फ अतीत का एक टुकड़ा लेकर के उसे कुछ शक्ल देने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यही भविष्य है। आप भविष्य की योजना बना सकते हैं लेकिन उसमें जी नहीं सकते। फिलहाल हो यही रहा है कि लोग भविष्य में जी रहे हैं और यही चीज़ उनके डर की वजह है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप वास्तविकता के धरातल पर उतरें। अगर आप बेकार की कल्पना करने की बजाय वर्तमान में मौजूद चीज़ों में मग्न रहें और उनसे कुशलतापूर्वक निपटे तो फिर डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। अब आपको यह तय करना है कि आप धरती पर जीवन का अनुभव लेने आए हैं या उससे बचने। अगर आप जीवन के अनुभव लेने आए हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है चाह की तीव्रता और एक जज्बा। अगर आप में तीव्रता नहीं होगी तो आपको जीवन का थोड़ा बहुत ही अनुभव हो पाएगा। दरअसल जैसे ही डर आपके पास आता है आपकी तीव्रता कम हो जाती है। जैसे ही यह तीव्रता नीचे जाती है जीवन को अनुभव करने की आपकी क्षमता गायब हो जाती है और तब आप मनोवैज्ञानिक समस्या के शिकार बन जाते हैं। ऐसे में आपके मन में चल रही चीज़ें ही आपके लिए हकीकत बन जाती है। उस स्थिति में आप कभी भी कोई शानदार या असाधारण खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप करेंगे लेकिन दिमाग आपका वहीं घूमता फिरता रहेगा उतने ही दूर में जो आप सोच रहे होते हैं, क्योंकि जब आप डरे हुए होते हैं तो आप सिर्फ सहमे हुए बैठे रहते हैं। तब आप में बेफिक्री का भाव नहीं आ पाता। ना आप खुल कर के गा सकते हैं, न नाच सकते हैं, न हंस सकते हैं, न रो सकते हैं। यानी आप ऐसी कोई चीज़ खुल कर के नहीं कर सकते जीवन में जिससे कि जीवन झलकता हो। तब आप बैठकर ज़िंदगी और उसकी तमाम दिक्कतों और जोखिमों के बारे में सोच सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। आप गौर करें कि यह डर आखिर किस चीज़ का है। सोचिए कि आखिर ये डर किस चीज़ का है। आप पाएंगे कि आप हमेशा ये सोचकर डरते हैं कि आने वाला समय में क्या होगा। आपका डर हमेशा भविष्य को लेकर के होता है, उस बात को लेकर के जो अभी हुई ही नहीं है बल्कि होनी बाकी है। इसका मतलब है कि फ़िलहाल इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कोई प्रकार का बीमारी होने वाला है या क्या हो गया, और जो कि होता नहीं है और उसके बारे में हम सोच लेते हैं और यही सोच करके हम परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से गैर मौजूद चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं उसके आधार पर आपको समझदार माना जाए या पागलपन। आप बस इसी बात से राहत महसूस कर सकते हैं कि सब लोग आपकी ही तरह के हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से कि सभी आपकी तरह हैं। इसे सही तो नहीं कहा जा सकता, तो आप अभी इसी वक्त से वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू करें, न कि भविष्य के बारे में। तो हमें लगता है कि आपकी समस्या का समाधान हो चुका होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।